अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, हमने इल्म हदीस कोर्स जो है वो शॉर्ट अंदाज से शुरू किया है। ये हमारा इब्तिदाई कोर्स होगा जिससे हम काफ़ी चीज़ें जो है वो हदीस के हवाले से, हदीस की सेहत के हवाले से, हदीस पर हुक्म लगाने के हवाले से, मुहद्दिसीन कराम के हवाले से बहुत कुछ जो है वो हम जानेंगे आसान अंदाज से। पिछली वीडियो में आपने जो है वो जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 1, उसमें आपने इल्म हदीस के खैर व बरक़ात के हवाले से कुछ जाना। आज जो है जी हमारा लेक्चर नंबर 2 है और आज का मौजू जो है वो मुहद्दिसीन कराम का मुकाम व मर्तबा, यानी जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ हदीस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जमा करने में लगा दी, उनकी जो है वो सेहत और गैर सेहत के हवाले से अपनी ज़िंदगियाँ वक़फ़ कर दी और फिर पूरी छानबीन की कि हमारे नबी के फरामीन जो है वो कौन कौन से हैं और फिर उनको ढूंढा, उनके लिए सफ़र किया। इंशाअल्लाह अगला मौजू जो है वो हम मुहद्दिसीन कराम ने जो मेहनतें की उनके बारे में जो है वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाहि तआला अलैह बहुत बड़ी हस्ती हैं। तो अर्रिहलतु फ़ी तलबिल हदीस, इस किताब में ये हवाला मौजूद है कि वो हज़रत इब्राहीम बिन अदहम कहते हैं कि इन्नल्लाह तआला यरफ़उल बलाअ अन हाज़िहिल उम्मती बिरिहलति अस्हाबिल हदीस, कि अल्लाह ताला जो है वो इस उम्मत से बलाओं को जो है वो दूर कर देता है। किसकी वजह से? बिरिहलति अस्हाबिल हदीस, मुहद्दिसीन कराम का हदीस के लिए सफ़र करने की वजह से। मुहद्दिसीन कराम जो उन्होंने सफ़र किए हदीस के लिए, अल्लाह के रसूल के फरमान के लिए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के लिए जो सफ़र करते हैं मुहद्दिसीन कराम, आप लिखते हैं कि उनके सफ़र की वजह से अल्लाह ताला इस उम्मत से बलाओं को दूर फरमा देता है। देखिए कितनी बड़ी फजीलत है। और फिर हज़रत इमाम ज़करिया बिन अदी रहमतुल्लाहि तआला अलैह क्या लिखते हैं? कहते हैं रअयतु इब्नल मुबारक फिन नौम, कहते हैं मैंने हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक, बड़े इमाम और मुहद्दिस थे हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आप ये हज़रत इमाम ज़करिया बिन अदी कहते हैं कि मैंने हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक को ख्वाब में देखा, फिन नौम, नींद में देखा, फ़क़ुल्तु मा फ़अलल्लाहु बिका, तो मैंने उनसे अर्ज़ की जनाब अली बताइए अल्लाह ताला ने आपके साथ क्या मामला किया। तो वो आगे से क्या जवाब देते हैं, ज़रा सुनिएगा। वो कहते हैं क़ाला गफ़र अली बिरहलती फ़िल हदीस, अल्लाह के रसूल के फरमान के लिए जो मैंने सफ़र किया ना, किसी फरमान को हासिल करने के लिए, उसको अपनी किताब में दर्ज करने के लिए, और उसके लिए जो मुशक्क़त उठाई, जो सफ़र किया, अल्लाह ने उस सफ़र की वजह से मेरी बख्शिश फरमा दी। अल्लाह अकबर। तो हदीस पाक के लिए सफ़र करने की कितनी बरकत है, आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए। और फिर आगे हज़रत अबू इसहाक़ अर्रियाही रहमतुल्लाहि तआला अलैह वो क्या लिखते हैं कि मुहद्दिसीन की उम्रें लंबी होती हैं हदीस के लिए सफ़र की वजह से, हदीस के लिए तलाश की वजह से, और हदीस के लिए ही अपना सारा वक्त गुजारने की वजह से अल्लाह ताला उनकी उम्रों में बरकतें डालता है। और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस को लेने, उसको हासिल करने और फिर आगे पहुँचाने की बरकत से अल्लाह ताला उनके चेहरों को भी तरोताज़ा रखता है, तरोताज़ा उनके चेहरे रहते हैं। यानी जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम का फरमाने आली शान है ना, कि जिसने मेरी हदीस सुनी और फिर उसको आगे पहुँचाया, अल्लाह ताला उसके चेहरे को तरोताज़ा रखेगा। अल्लाह ताला उसके चेहरे को तरोताज़ा रखेगा जिसने मेरी हदीस सुनी और फिर उसी तरह बेअनी ही आगे पहुँचाई। तो मुहद्दिसीन कराम हज़रत अबू इसहाक़ अर्रियाही कहते हैं कि मुहद्दिसीन जो होते हैं उनमें ये क्वालिटीज़ होंगी कि उनकी उम्रें भी लंबी होंगी और फिर उनके चेहरे भी तरोताज़ा रहते हैं, और अल्लाह ताला हदीस की बरकत से उनके रिज़्क़ में भी कुशादगी अता फरमाता है। ज़रिया माश की तरफ रुख ही नहीं किया, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में इजाफ़ा कर देता है हदीस की तलब की वजह से। फिर हज़रत इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाहि तआला अलैह ये क्या लिखते हैं? कहते हैं इज़ा रअयतु रजुलन मिन अस्हाबिल हदीस, जब मैं किसी मुहद्दिस को देखता हूँ, मुहद्दिसीन कराम का जब मैं दीदार करता हूँ, किसी भी मुहद्दिस को देख लेता हूँ, फ़कअन्नी रअयतु नबिय्य सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तो मुझे यूँ लगता है कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हयात देख लिया है। गोया कि मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को हयात देख लिया है। जब मैं मुहद्दिस का दीदार करता हूँ तो मुझे ऐसे ही लगता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम हयात हैं और आपका ज़ारी विसाल भी नहीं हुआ। तो हज़रात ज़िक्र हदीस पाक का कितना मुकाम व मर्तबा है, और फिर उसको तलब करना, और फिर मुहद्दिसीन कराम ने जो अपनी अपनी ज़िंदगियाँ पूरी हदीस को तलब करने में गुजार दी, उसका फिर क्या क्या उनको जो है वो शानें अता की गई।
اور محدثین نے خود پھر لکھا کہ ان کی کیا شانیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ حدیث کے لیے سفر کی وجہ سے امت سے بلاؤں کو دور کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتا ہے حدیث کے سفر کی وجہ سے۔ تو حضرات ذکر جس نے پھر حدیث کو دیکھا، پھر اس کو پڑھا، پھر اس کو آگے تعلیم دی اس کی، پھر اس کو اس کا درس دیا اور پھر سمجھایا اور پھر خود سمجھا اور پھر جس نے عمل کیا، اللہ اکبر، اس پر اللہ کی کتنی رحمتیں ہوگی، ذرا سوچئے گا۔ تو اسی غرض سے ہم نے حدیث کو سمجھنے کے لیے، حدیث پاک کی حجیت کو سمجھنے کے لیے، اور حدیث میں جو صحیح، حسن اور پھر جو ہے وہ ضعیف، اس طرح کی چیزیں، یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ حدیث اگر یہ ہم کورس کر لیتے ہیں تو کافی حد تک حدیث پاک کی ہمیں سمجھ آ جائے گی، اور پھر جب یہ سمجھ رکھ کر آپ احادیث پاک کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے راستے کھلتے جائیں گے اور آپ کی عقل میں ترقی ہوتی جائے گی اور آپ کے اعمال بھی درست ہوتے جائیں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ جو لیکچر ہوگا، لیکچر نمبر 3، اس میں ہم دیکھیں گے کہ محدثین کرام نے حدیث کے حوالے سے کتنی کوششیں کی اور کیسے کیسے ان کو یاد کیا، اور کن محدثین کرام کو احادیث یاد تھی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں لیکچر نمبر 3 میں۔